40 डेज अगर आपने मेरे को दे दिए ना, तो इन 40 डेज के अंदर मैं आपको आपका सिलेक्शन निकाल के दे दूंगा। बस इन 40 डेज में जो आपके डाउट्स हैं, मैक्सिमम जो मेरे छोटे भाई बहन उनके डाउट्स ये हैं कि हम सिलेबस को कैसे कवर करें, यानी इन 40 दिनों में क्या सिलेक्शन पॉसिबल है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क उनके माइंड में अभी आ रहा है। उसके बाद में अगर मैं तैयारी करने बैठूं तो मैं फिजिक्स को कैसे बनाऊं, ये मुझसे बन ही नहीं रही है। फिजिक्स कैसे करूं ये समझ में नहीं आ पा रही। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं ये भी करने बैठ रहा हूं तो यार फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो चलो मैंने 12th में पढ़ा है, लेकिन नर्सिंग एप्टीट्यूड भी शामिल है, इंग्लिश भी शामिल है। इन सारे इतने बड़े सिलेबस को कैसे कवर करूं ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को। सेम क्वेश्चन अगर आपका है तो कमेंट सेक्शन में यस कर देना कि हाँ भैया यही डाउट मेरे हैं, और इन सारे डाउट का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा एंड प्रॉपर देखना, बिकॉज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। आगे आने वाले 40 दिनों के अंदर एक रोड मैप मैं आपको दे दूंगा जो आपको सेलेक्ट करवाएगा, और यही सारी चीजें मैं आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करवाऊंगा। आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से फॉलो कर लेना, बिकॉज बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है आपके लिए, क्योंकि यहां मैं बहुत जरूरी चीज लेके आ रहा हूं, और वो जरूरी चीजें आपके टॉप 1000 MCQ क्वेश्चंस जो रिपीट होते हैं हर बार, ये हर साल रिपीट होते हैं। अगर मैं बात करूं सीईटी को लेकर तो 2023 में पहली बार एग्जाम हुआ, 2024 में पहली बार एग्जाम हुआ, दूसरी बार एग्जाम हुआ, लेकिन इससे पहले इसके सिमिलर एग्जाम MHT CET जो कई सालों से होता हुआ आया है, इसके पेपर पैटर्न को भी समझेंगे और इसका हम इस्तेमाल यहां करेंगे ताकि हमारा एग्जाम आसान हो पाए। हम एग्जाम के अंदर एक स्माइल के साथ देखें हर क्वेश्चन को, क्योंकि वो क्वेश्चन हमने कर रखा हो। ये चीज अगर आपको आजमानी है तो ये पीडीएफ आपके लिए बहुत जरूरी होगी। उसके लिए आपको ये हमारा महाराष्ट्र नर्सिंग क्लासेस का टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करना होगा, इस चैनल को फॉलो करना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अब शुरू करें। सबसे पहले जरूरी चीज MHT CET को लेके ये जो डाउट्स है हमारे, 40 दिन में क्या इज इट पॉसिबल कि हम सिलेक्शन ले पाए? तो हाँ पॉसिबल। सबसे पहले भरोसा होना चाहिए, यस मैं कर सकता हूं। ये भरोसा अगर आपके अंदर है तो डेफिनेटली यकीन मानो आप कर सकते हो, ये भरोसा जरूरी है। यस कमेंट सेक्शन में हर बच्चे का कमेंट होना चाहिए, यस भैया आई कैन डू इट, मैं फॉलो करूंगी इस चीज को, बस आप में विश्वास होना चाहिए। इन 40 दिनों में PCB स्टूडेंट या PCM स्टूडेंट जो तैयारी करने जा रहे हैं कि नहीं सर मैं MHT CET के अंदर PCB भी करूंगी, कर सकते हो। एक इफेक्टिव ऐसी स्ट्रेटजी मैं लेके आया हूं जिससे 100% सक्सेस मिलेगी। क्यों? क्योंकि एक स्मार्ट वे, एक स्मार्ट तरीका लेके आया हूं, और साथ में एक प्रैक्टिस, किस तरीके से प्रैक्टिस की जाए कि हम सेलेक्ट हो जाएं। बात करें सबसे पहले स्टडी के ओवरव्यू को लेके क्या हमारा प्लान रहेगा मोटे मोटे तौर पे। तो जो हमारा स्टडी का प्लान है उसके बारे में अगर बात करें तो 30 डेज के अंदर हम क्या करेंगे, हमारे इंटायर सिलेबस को कंप्लीट करेंगे डेली प्रैक्टिस करके। इन डेली प्रैक्टिस में हमारे टॉपिक वाइज चैप्टर शामिल होंगे। हम फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे लास्ट के 5 डेज में, और दिन में एक नहीं दो मॉक टेस्ट पेपर देंगे, और ये मॉक टेस्ट पेपर मैं खुद आपको हमारे एप्लीकेशन में दूंगा, ध्यान रखना फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आप ये मॉक टेस्ट लेना चाहते हो ना तो आपको जे एकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। और लास्ट के 5 दिनों में हमें क्विक रिवीजन करना है हमारे PCB के सिलेबस को, और साथ ही साथ में नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश को भी। इस तरीके से अगर हमने ये पढ़ा तो यकीन मानो आपको 95 मार्क्स लाके आने से कोई भी नहीं रोक सकता। बस आपको इन चीजों को फॉलो करना है। अब कैसे फॉलो करोगे, हम बात करें डे 1 to 4 को लेके। इसको प्रॉपरली मैं अगर सेगमेंट वाइज डिवाइड करूं तो ये हमारे पास डे 1 to 4 हो गया बेटा। इसको कैसे करेंगे आप, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अंदर, अगर हमारे पास बायो है तो हम बायो को फॉलो करेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, फिजिक्स में आप मोशन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, रोटेशन मोशन, इनको कवर करोगे। केमिस्ट्री में बात करूं केमिकल बॉन्डिंग को, एटॉमिक स्ट्रक्चर को एंड थर्मोडायनेमिक्स को। ये वो हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। इन टॉपिक्स को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। बायोलॉजी में अगर हम बात करें हमारे पास में, तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गया, हमारे पास जेनेटिक्स हो गया, हमारे पास में हेल्थ एंड डिजीज हो गया। ये वो चुनिंदा टॉपिक है जो हमें बिल्कुल करके जाना है, क्योंकि हमारे जो 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं ईच सब्जेक्ट से, उसमें से आधा पेपर तो यही 3-4 टॉपिक कवर कर जाते हैं।
उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें, हमारे पास डेली रूटीन हमारा क्या होना चाहिए प्रॉपरली। हमें तीनों सब्जेक्ट को हर रोज पढ़ना है। डेली 3 सब्जेक्ट हमारे टच में होने चाहिए। उसमें से 2 मेजर सब्जेक्ट में मैं बात करूं तो हमारे पास में जैसे फिजिक्स आपको डर लगता है, जिस भी सब्जेक्ट को डर लगता है उसे डेली उठाओ। और एक एडिशनल, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो जब मुझे डर लगता था फिजिक्स से, जब मैंने नीट एग्जाम क्रैक किया था तो मुझे फिजिक्स से डर लगता था, तो मैं रोज फिजिक्स तो पढ़ता ही था। एक दिन केमिस्ट्री, अगले दिन बायो, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो। इस तरीके से जो डरावना सब्जेक्ट था उससे मुझसे प्यार हो गया, उस सब्जेक्ट को मुझसे प्यार हो गया और क्वेश्चन बनने लग गए। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री तो मेरा था ही, तो वो मैं अल्टरनेट डेज पे रिप्लेस करता गया। पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करना, मैंने आपको क्या कहा, यूट्यूब पे आपकी इवनिंग के अंदर पीवाईक्यू क्वेश्चंस की क्लासेस होती है, वो आप करिए। संडे को महामैराथन क्लास होती है जहां पे हम आपके पीवाईक्यू पेपर्स को उठा के लेके आते हैं कि एग्जाम में देखो ऐसा पेपर आता है यार, कर सकते हो। न्यूमेरिकल में बात करें या कॉन्सेप्चुअल बात करें, बहुत इजी आते हैं। अगर मैं बात करूं एमएचसीईटी को लेके तो न्यूमेरिकल तो ना के बराबर आते हैं, कॉन्सेप्चुअल जरूर आते हैं। जहां पे आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी, बस ढंग से करना है अपने को। स्टडी मटेरियल के तौर पे आप फॉलो कर सकते हो। देखो, अगर आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने एचएससी बोर्ड से किया है तो वो एचएससी बोर्ड को बुक को प्रेफर करो, सबसे ज्यादा बेस्ट है। लेकिन अगर किसी ने सीबीएसई से पढ़ा है और वो महाराष्ट्र से है तो अब उसे इस लास्ट टाइम पे बुक चेंज नहीं करनी है। आप अपनी एनसीईआरटी से पढ़िए, लेकिन ध्यान रखना आप एक बार मैच कर लो कि सीबीएसई के क्लास 12th में ये चैप्टर है, तो आप एनसीईआरटी के 11th-12th से वो चैप्टर्स पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप एग्जाम क्रैक कर जाओगे। तो एनसीईआरटी और एचएससी बोर्ड की बुक को आप प्रेफर करिए। मैंने कहा क्या कहा, एनसीईआरटी कब पढ़नी है, समझ में आ गया होगा आपको। तो उन्हीं बच्चों को उस तरीके से एनसीईआरटी पढ़नी है। बाकी सबसे बेस्ट बुक है आपकी एचएससी बोर्ड की बुक और पीवाईक्यू पेपर। फिर डे 15-28 के अंदर बात करें बेटा हमारे पास में, तो फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, ये अगेन वो टॉपिक है जिससे 5 से 6 क्वेश्चन आना तय है। केमिस्ट्री में बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, सरफेस केमिस्ट्री हो गया। लेकिन बायोलॉजी में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया और इकोलॉजी हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यानी कि आपको अगर इन चैप्टर्स को धीरे धीरे करके आप कवर करते हो तो आपके 20 में से 15 क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट में क्लियर हो गए। आराम से इनमें से निकल के आएंगे क्वेश्चंस। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था और इस बार भी ऐसा होगा। अब रही बात प्रैक्टिस स्ट्रेटजी को लेके, कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप डेली 50-50 एमसीक्यूज हर एक चैप्टर डिसाइड कर लो। अगर मैं आज केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहा हूं तो 50 क्वेश्चन, मैं इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहा हूं 50 क्वेश्चन, मैं जेनेटिक्स पढ़ रहा हूं 50 क्वेश्चन, यानी डेली बेसिस पे 150 क्वेश्चन तो हमको करने ही है एनी हाउ कंडीशन। ये 150 क्वेश्चन ही आपका सिलेक्शन कराएंगे। अब आप सोचो अगर 150 क्वेश्चन आप कर रहे हो, 40 दिन है, 6000 क्वेश्चन आप कर लोगे। ये 6000 क्वेश्चन आपका सिलेक्शन करवा देंगे, क्योंकि इन्हीं 6000 क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में ये 60 क्वेश्चन आके गिरेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के। और रही बात आपके एडिशनल सब्जेक्ट नर्सिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश की, तो वो आपके फास्ट ट्रैक बैच में इतने अच्छे तरीके से मैं करा रहा हूं, एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर जाएगा। ये जो नर्सिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश है ना, ये फ्री फोकट के सब्जेक्ट है, आपको फ्री मार्क्स मिल रहे हैं इनके, क्योंकि इतना बिजी, इतना बेसिक क्वेश्चन पेपर आता है ना यार, इतना बेसिक आता है। यकीन मानो आप किसी से पूछना कि जिसने एमएससीटी का एग्जाम दिया कि कैसा पेपर आता है, तो बोलेंगे बहुत बेकार पेपर आता है, बहुत बेकार, लिटरली बहुत बेकार होता है। फॉर्मूला शीट बना के उसे रिवाइज करो, क्योंकि डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है आपसे। थ्योरी के अंदर क्या पूछते हैं, फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं डायरेक्टली। और 1 आवर के अंदर अपना स्पीड टेस्ट करो कि मेरे को एक चैप्टर में रिवाइज करना है। 1-1 घंटे एक चैप्टर, अपना टारगेट बनाओ कि अगर मेरे को 1 घंटे में खत्म करना है, मेरे को स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। किसी चैप्टर ऐसा इसके पेज कम है तो स्पीड स्लो कर दो, किसी के चैप्टर के पेज ज्यादा है तो स्पीड बढ़ा लो। लेकिन आपका टाइम 1 घंटे ही होना चाहिए, इससे स्पीड भी बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी आएगी। डे 29 से 35 की बात करेंगे। अब हम आगे कैसे जा रहे हैं 30 दिन के बाद में, अब आपको करनी है फुल लेंथ प्रैक्टिस मॉक टेस्ट पेपर की। यानी कि अब जो मॉक टेस्ट पेपर है, हमें क्या करना है, हमारे एग्जाम की फियर, हमारे एग्जाम के डर को हमें खत्म करना है। तो यहां डेली कम से कम ट्राई करो, और मेरे अकॉर्डिंग 2 मॉक टेस्ट आपको डेली करने चाहिए, डेली। उसमें से एक मॉक टेस्ट का टाइम हमेशा आप क्या रखो, वो टाइम रखो जब आपका एग्जाम का टाइम होता है, और एक रैंडम आप कभी भी रख सकते हो। अब अपनी मिस्टेक्स का क्या करो, यहां नोट बनाओ, क्योंकि जब आप अपनी मिस्टेक्स को मार्क करोगे कि हाँ हमने हमारी मिस्टेक्स को मार्क कर लिया है, तो वो मिस्टेक्स आपको याद रहेगी और एग्जाम टाइम में वो मिस्टेक आप नहीं करके आओगे, क्योंकि इसे कहते हैं एनालिसिस। आपको इन चीजों का एनालिसिस करना आना चाहिए, क्योंकि अगर हमने अपनी मिस्टेक्स का एनालिसिस नहीं किया तो हम गड़बड़ कर बैठेंगे। रैपिड रिवीजन, यानी कम से कम 30 मिनट ईच चैप्टर आपको लेके आना है अपने रिवीजन स्ट्रेटेजी को।
यानी 30 मिनट में। अगर मान लेते हैं कि कोई बुक के पेज बड़े हैं या नोट्स की कॉपी के पेज ज्यादा हैं, तब भी उसे 30 मिनट पढ़ो, अपनी स्पीड बढ़ाओ। और किसी नोटबुक में पेज कम है तो उसको क्या करो, आप धीरे धीरे पढ़ो, लेकिन कम से कम 30 मिनट में एक चैप्टर कंप्लीट करके ही खत्म करना है। ये सारी चीजें करने के लिए आपको स्पीड और एक्यूरेसी चाहिए, और उसके लिए आपको होना पड़ेगा फोकस्ड। और फोकस्ड होने के लिए आप अपने रूम के अंदर अकेले बैठ के पढ़ाई करो, सारे डिस्ट्रैक्शन, फोन, इंटरनेट, इन सबको दूर कर दो। हाँ, लाइव क्लास ले रहे हो, ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हो, तब सिस्टम रखा, फ्लाइट मोड पर डाल के क्लासेस देखी और उसको बंद कर दिया। ये सारी चीजें आपको आजमानी है। डे लास्ट 5 दिन में क्या करना है। अब मैंने क्या कहा था, मॉक टेस्ट जब हम कर रहे हैं तो हमने एक पेपर उस टाइम ड्यूरेशन में किया था जब हमारा सच में एग्जाम था। अब हेल्प मिलेगी हमको क्या, हमारे एग्जाम में हमारा जो ब्रेन है वो ट्रेंड हो चुका होगा कि यार इस वक्त मुझे क्या करना है, कंप्लीटली फोकस करना है, सब तरह के डिस्ट्रैक्शन हटाने हैं, अपने ब्रेन को मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम एफिशिएंसी पे लेके आना है। उसके लिए हमने आदत डाली थी, तो अब वो आदत काम आएगी। तो एक पेपर हम तो कब कर रहे थे, जब हमारा रैंडम मन कर रहा था, और एक पेपर कब कर रहे थे, जब हमारा एग्जाम का टाइम था। वीक टॉपिक की हमने प्रॉपर लिस्ट बनाई और एग्जाम टाइम से पहले उनको क्रैक करके, उनको चेक करके गए कि हाँ ये चीजें आ सकती है, वो देख के चले गए अपन। उसके बाद में लास्ट ईयर का ट्रेंड एनालिसिस किया। लास्ट ईयर का ट्रेंड कैसे, जैसे कि हमने देखा ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर अगर हम बात करें, 5 चैप्टर 5 क्वेश्चन हर साल पूछ रहा है, इसका मतलब इसके हर एक चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आएगा, हर गारंटी है। तो अब आप देखो लास्ट ईयर कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आया था, इसका मतलब वापस वो कॉन्सेप्ट तो नहीं पूछेगा, उसी चैप्टर का कोई और कॉन्सेप्ट पूछेगा, उस पर हमको फोकस ज्यादा करना है। इसे कहते हैं ट्रेंड का एनालिसिस। अब हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, ध्यान रखना, एग्जाम जो है आपके विजय सर एक चीज कहते हैं कि किसी भी लड़ाई को युद्ध भूमि यानी मेन मैदान में जीतने से पहले अपने मन में जीता जाता है। अगर आप वो मन में जीत चुके हो लड़ाई, तो आप मेन लड़ाई को भी जीत जाओगे। उसके लिए चाहिए कॉन्फिडेंस और स्मार्ट गाइडेंस, जो कि मैं आपको प्रोवाइड करवा ही रहा हूं। अब एग्जाम के टाइम पे हमें और किन चीजों से अवेयर रहना चाहिए, जैसे कि हमारे पास एक प्रॉपर एक स्केड्यूल है। आप अपने दिन को 4 सेगमेंट में डिवाइड कर दो, चारों सेगमेंट में अलग अलग काम करो। कैसे, मॉर्निंग के अंदर आप थ्योरी पढ़ो और कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, क्योंकि दिन की शुरुआत हमने कुछ चीजों की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने से की है। आफ्टरनून में उन कलेक्ट की गई इंफॉर्मेशन को एनालिसिस फिल्टर करो क्वेश्चन सॉल्व करके, और इवनिंग में प्रॉपर्ली उसका एक मॉक टेस्ट दो, और नाइट के अंदर जो वीक टॉपिक थे उनको वापस से याद किया, यानी कि अपनी गलतियों पे काम किया। नेक्स्ट हमको करना है बोनस टिप्स मेरी तरफ से आपको, कि आप अपनी एनसीईआरटी या जो एचएससी बोर्ड की बुकलेट है उसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी पॉइंटर्स हैं, वो सब याद करके जाओ, क्योंकि वो आपके एग्जाम के क्वेश्चंस हैं डायरेक्टली। इजी और स्कोरिंग टॉपिक्स को आप जल्दी कवर करो। अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है कि इजी टॉपिक कौन से हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हाँ भैया हम चाहते हैं कि आप इजी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हमको वीडियो लेके आओ। तो जरूर मैं महाराष्ट्र सीटी के पेपर को एनालिसिस करके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड कॉन्सेप्ट्स हैं, सिर्फ चैप्टर के नाम नहीं, मैं कॉन्सेप्ट्स भी लेके आऊंगा कि हाँ रिप्रोडक्शन के अंदर हमारा ऊर्जा एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, इस बार उससे क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरीके की डिटेल एनालिसिस में आप लोगों के लिए लेके आऊंगा वहां पे। और टाइम मैनेजमेंट आपको एक्यूरेसी लेके आएगा। आप जब भी अपने स्टडी करने बैठो तो हमेशा ध्यान रखना, जब रीड कर रहे हो तो घड़ी के अंदर 30 मिनट सेट किया, लेकिन जब एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर आपको हर 1 मिनट के हिसाब से चीजें करनी पड़ेगी कि हाँ 1 मिनट में कितनी चीजें हो रही है, उस हिसाब से आप आगे बढ़ो। नेक्स्ट बात करें नेगेटिव मार्किंग। अब महाराष्ट्र में तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो यहां क्यों बात कर रहे हो भैया, यहां इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो एम्स का एग्जाम देने वाले हैं, तो उसमें हमें पता है -1/3 है। उसकी प्रैक्टिस भी हम यहीं से करेंगे। कैसे, क्वेश्चन को पढ़ते वक्त माइंड में होना चाहिए कि मुझे नेगेटिव नहीं करना, क्वेश्चन में क्या करना है, मुझे सही ही करना है। तो इस तरीके से क्या होगा, हम हमारी एम्स की तैयारी को भी एक साथ कर पाएंगे, क्वेश्चन को गेस पे हम नहीं छोड़ेंगे। ये गलत आदत होती है। अब कंक्लूजन क्या निकलता है इसका, कि अगर हमें सीटी का एग्जाम निकालना है तो हमें स्पीड चाहिए, हमें एक्यूरेसी चाहिए और एक स्मार्टली रिवीजन की टेक्निक चाहिए। अगर हम में ये है तो डेफिनेटली वी कैन अचीव आवर ड्रीम कॉलेज। और उन सब चीजों के लिए एक कंबाइंड फॉर्म में मैंने आपके लिए लिख कर दिया है लॉन्च क्रैश कोर्स। कहां पे, आपके फास्ट ट्रैक बैच के अंदर, आपकी अपनी एप्लीकेशन जे एकेडमी फॉर नर्सिंग पर। तो वहां पे आप फास्ट ट्रैक बैच को ज्वाइन कर सकते हो। उस बैच के अंदर मैंने आपको 2 बार रिवीजन दिया है। कितनी बार, 2 बार रिवीजन कंप्लीट सिलेबस का, और इसके साथ साथ आपके एडिशनल सब्जेक्ट जैसे नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, इनकी भी क्लासेस और इनके भी टेस्ट दिए हैं मैंने आपको। और इसके साथ साथ आपको 150 टेस्ट की प्रॉपर एक टेस्ट सीरीज भी दे दी है, और आपको एक बुक भी मिलेगी।
ये सब कुछ मैंने आपको आपके फास्ट ट्रैक बैच में दे दिया है। तो बस जान लगा दो इन चीजों के अंदर, आपको बस मेहनत करनी है। इन 40 दिनों के अंदर हम सिलेक्शन हासिल कर सकते हैं। अगर हमने ये मान लिया तो यकीन मानो आपका एक सिलेक्शन हो जाएगा। बस ये मेहनत करनी है प्रॉपरली। बाकी मेरे एंड पे जितने कंटेंट हो सकते हैं, आपको जितना मैं इजी समराइज कर सकूं उतना समराइज मैं आपको पीडीएफ के लिए लेके आता रहूंगा, पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो उसको ज्वाइन करना बिल्कुल भी मिस मत करना। महाराष्ट्र के ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट होती है आपके एग्जामिनेशन को लेके, तो वो भी मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करूंगा इसी पर्टिकुलर चैनल के ऊपर। तो मिलते हैं नए वीडियो के अंदर नई अपडेट के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे